हर हर महादेव। वृंदावन में एक संत रहते थे, राधे कृष्णा करते रहते थे। जो मिलता था वो खाते थे और अपना घर में ठाकुर जी के बैठाए हुए थे, पूजा पाठ करते थे। बहुत बरस बीत गया। एक दिन अयोध्या के एक संत आए वृंदावन में। वो भी अपना सीताराम 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 करते 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 जहाँ वो संत रहते थे वहाँ पहुँच गए। तो वो अपना कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। वो बोले कि ये किसका नाम ले रहे हैं? तो कृष्ण का। कृष्ण के क्यों नाम ले रहे हैं? अगर नाम लेना है तो सीताराम जी के नाम लीजिए। काहे? तो उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। तो कारण क्या है? तो उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वो जब सखियां यमुना नदी में नहाती थी तो उनके कपड़ा चुराना, घर घर में घूस के माखन चुराना, किसी के हांडी फोड़ देना, किसी के बछड़ा खोल के बेला देना, क्या ये सीधे का काम है? कभी भी आज तक ले कोई उसे सीधा खड़ा होते भी नहीं देखा है। आप कह रहे हैं कि वो हमारे इष्ट देव हैं। अब इनको बहुत गुस्सा आया, दोनों संत में झगड़ा होने लगा। लेकिन आपका राम जी कौन भला काम किए हैं? तो हमारे राम जी ऐसा क्या किए हैं? आपका राम जी, बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, उनका दोनों का आपस का झगड़ा था। एक काहे के पेड़ के पास छुप के उनको बाण मार के मारे, ये का अच्छा काम है? दो गो के लड़ाई में तीसरा जाके वहाँ फैसला करना। लेकिन नहीं, हमारे राम जी दुष्ट को मारते हैं और भक्ति को स्थापना करते हैं। ये बोले कि हमारे कृष्ण, हम जो बताए हैं गलत कुछ नहीं कहे हैं। अब इनको बड़ा दुख हुआ। घर पर गए, घर पर जाके ठाकुर जी के सामने खूब रोए। और जो भी इनके पास था बोले, लाला तूने हमको बेवकूफ बनाया है, ले ये अपना लकुटी माला, आज से हम तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं अयोध्या श्री सीताराम जी के चरणों में और वहीं अपना प्राण त्यागेंगे। कहकर घर में ताला लगाकर और घर से निकल गए। जैसे निकले ठाकुर जी भी पीछे पीछे उनके आ रहे हैं। ये रुको भाई, पीछे मुड़ के देखे, क्या है? रुक जाओ, आपको कोई गलत भड़काया है? नहीं, गलत क्या है? सही तो कहा है कहने वाले तो नहीं। हाँ, क्या गलत किए हैं हम? यही टेढ़ा नाम कृष्ण, टेढ़ा धाम वृंदावन, सखियों के कपड़ा चुराना, घर घर में जाके माखन चुराना, किसी के हांडी फोड़ देना, किसी के बछड़ा खोल देना, ये कौन सी सीधे का काम है? और आज तक तुम्हें कोई सीधे खड़ा होते नहीं देखा। जब भी खड़ा होते देखा है टेढ़ा। लेकिन ठीक है, जब भगवान सोचे कि बात से अब काम नहीं बनेगा, बात अब कितनों समझाएंगे तो इन्हें समझ नहीं आएगा। उसी रास्ते में एक कुआं था। पहले के जमाने में तो नल उल होता था नहीं, और कुआं से, नदी से आदमी पानी भर कर लाता था। और उस कुएं पास एक बाल्टी रखा हुआ रहता था। कोई भी राही मुसाफिर चले तो इस कुएं से पानी खींच के पी सकता है। कुआं में उस बाल्टी को भगवान गिरा दिए। बोले कि भाई चले जाना, लेकिन पहले थोड़ा सा मदद कर दो। पीछे मुड़ के देखे संत, क्या मदद चाहिए? तो कि एक सरिका ला दो। सरिका मतलब डंडा होता है, सरिका ला दो। बोले कि ठीक है, सरिका ला के दिए और ठाकुर जी उस सरिके को डाले कुआं में और सीधे से निकाल रहे थे। संत और गुस्सा में हो गए, कह रहे हैं कि तुम टेढ़ा तो है हो, तुम्हें अकल भी ना है। वो कैसे? तो सीधे सरिका से थोड़े ना बाल्टी निकलेगा, तो कैसे करना पड़ेगा? अरे सरिका के थोड़ा टेढ़ा कर तब जाके निकलेगा। बड़ी आराम से ठाकुर जी जवाब दिए, बैठिए। उनको कुएं पर बैठाए, कहे कि बताइए
एक ही छोटी सी कुआं में बाल्टी गिर गया है तो सीधे सरिका से ये बाल्टी नहीं निकल सकता है, हमें इस सरिका को टेढ़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये अथाह भवसागर में जीव आत्मा कुआं में गिर रहा है, पाप के एकदम दलदल में फंस रहा है, उसे निकालने के लिए हमें टेढ़ा बनना पड़ता है, टेढ़ा काम करना पड़ता है, ताकि आपको सीधा रास्ता दिखा सके। संत को भ्रम टूटा, मन में जागृत भक्ति हुआ, पैर पकड़ के ठाकुर जी के रोने लगे, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हम भक्ति को नहीं समझ पाए। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम यही सीखेंगे कि किसी का घर में परिवार 5 गो जहां रहता है, तो अगर 5 गो बच्चे हैं तो कभी कहता है बच्चे की माँ उसे ज्यादा प्यार करती है, हमें कम करती है। ऐसा नहीं है, माता पिता बराबर प्यार बच्चे में बांटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि टेढ़ा स्वभाव करना पड़ता है, टेढ़ापन अपनाना पड़ता है, ताकि वो बच्चा जो बिगड़ गया है उसको हम संभाल सके। ऐसा नहीं है कि उस पर ममता नहीं है, चाहे बच्चा लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कमाए न कमाए, जैसा हो, लेकिन माता पिता के लिए सब बराबर होते हैं। इसलिए हमारे भगवान भी माता पिता हैं, हमें जो भी देते हैं सोच समझ के देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है वही चीज देते हैं, ना कि हम वो चीज लायक नहीं है, दूसरों को देख के हमें भाव आ रहा है कि वो चीज हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, तो क्या भगवान देंगे? जैसे हम बच्चे को अपना ठंड के समय में बच्चा जिद करे कि हमें आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, कोई माँ अपने बच्चे को आइसक्रीम ठंड में देगा? नहीं देगा, इसलिए कि उसको ठंड लग जाएगा, चाहे वो जितना भी रोवे लेकिन देगा नहीं। इसी तरह से हमारे माता पिता ईश्वर हैं, हम लोग के लिए जो अच्छा होगा वही चीज देंगे। आज के हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।